टेलरिंग्स के और ब्यूटिशियंस के ऐसे प्रोग्राम्स मैं यहाँ पर लॉन्च किया और अल्लाह ताला के फजल करम से वो भी काफ़ी कामयाबी और सक्सेसफुल रही। और मैं यहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी किया, अल्लाह ताला के फजल करम से वो भी यहाँ पे ग्रेट और सक्सेसफुल रहा। और हमारे कॉलेज के एकेडमिक का सेक्शंस यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, MPC, BPC, CEC, MEC, HEC। और ख़ास तौर पर यहाँ पर गरीब गुरबा बच्चियाँ रहते हैं तो उन लोगों के लिए मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स नर्सिंग का कोर्स भी यहाँ पर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम था, जो ये नर्सिंग मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स का कोर्स है, ये 2 इयर्स का इक्वलेंट टू इंटरमीडिएट कोर्स है। ये कोर्स करके आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, GNM कर सकते हैं या BA BCom भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शनल कोर्सेस, मेडिकल कोर्सेस, प्रोफेशनल कोर्सेस, ऐसे कई टेक्निकल कोर्सेस है। मैं अपना नाम, अपने गैलेक्सी का नाम रोशन नहीं करते हुए मैं एक चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं तमाम करेस्पॉन्डेंट से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं एक रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे जहन में ऐसे क्लिक्स दिए हैं, तो मैं वो चीज़ इस यहाँ के करेस्पॉन्डेंटों से शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं एक उम्मत फाउंडेशन बोल के स्टार्ट किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है ये, इस उम्मत को आगे पहुंचाना मैं अपने आप को फर्ज आइन समझूंगा। और ये उम्मत का प्लेटफॉर्म मैं ये चाहूंगा कि हर स्कूल का बच्चा, हर स्कूल के टीचर, हर स्कूल के करस्पॉन्डेंट्स ये उम्मत फाउंडेशन से जुड़ना चाहिए। ये उम्मत फाउंडेशन ये आप लोगों के हर दुख दर्द में, इसमें लीगल्स रहेंगे, इसमें डॉक्टर्स रहेंगे, इसमें साइंटिस्ट रहेंगे, इसमें बेवा रहेंगे, डाइवोर्स रहेंगे, यतीम रहेंगे, जॉबलेस रहेंगे, तो हम लोग जॉब्स देंगे। तो ये उम्मत फाउंडेशन का काम यही है कि हर उम्मत इसमें जुड़ जाए, हम इंडिया लेवल पे, ताकि इंडिया में जो 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो 30 करोड़ मुसलमान को मैं ये उम्मत फाउंडेशन में जोड़ना चाह रहा हूँ। ये मैं आप लोगों के करस्पॉन्डेंट से रिक्वेस्ट और अपील करता हूँ और अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप लोग उम्मत फाउंडेशन से जुड़िए। मैं ऐसे गवर्नमेंट्स के स्किल्स प्रोग्राम्स डेवलपमेंट, मेरे पास 1-2 प्रोग्राम चल रहे हैं NSDC के, जो बच्चों को हम लोग 8th 9th 10th या 11th 12th या ग्रेजुएट्स रहेंगे बच्चे, उन लोगों को 15 दिन का प्रोग्राम दे रहे हैं। वो 15 दिन के प्रोग्राम में बच्चों को हम 1500 रुपये दे रहे हैं पर डे, 100 रुपीज़ के हिसाब से 15 दिन के प्रोग्राम में हम 1500 रुपये बच्चों के अकाउंट में डाल रहे हैं। आप लोग वो बच्चे अकाउंट किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट करना, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना, किस तरीके से अपने बिजनेस डेवलपमेंट्स करना। जॉब गवर्नमेंट नहीं दे रही, हम दे रहे हैं। हम लोगों को क्या है बताना, स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम्स दे रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि स्कूल्स के तमाम करस्पॉन्डेंट्स यहाँ पे रहते हुए उनकी सरपरस्ती में मैं उन लोगों के हर स्कूल्स पे अपना टाइम निकाल के जाऊंगा। और हम लोग स्कॉलरशिप्स के लिए भी कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स दे रहे हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या ऐसे कई स्कीम से, और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के स्कीम से और स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कीम से, वो स्कीम्स के लिए मेरे कॉलेज के वॉलंटियर्स बच्चे, उसमें हम एक 50 बच्चों को ज्वाइन करें। गवर्नमेंट्स के पास स्कॉलरशिप्स के देने के लिए पैसे, हमारे बच्चे क्या उतना सही तरीके से प्रपोजल्स नहीं कर सकते, या इनकम सर्टिफिकेट्स नहीं है, या बैंक के अकाउंट्स नहीं है, तो हम बैंक का अकाउंट भी उन लोगों को फ्री खुला के दे रहे हैं। ये उम्मत फाउंडेशन का काम है। मैं उम्मत फाउंडेशन से आप लोगों को अपील कर रहा हूं कि आप अगर बच्चों को अगर स्किल ट्रेनिंग अगर देना चाह रहे हैं, तो हम लोग स्कूल्स में फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। सिटवीन की फ्रेंचाइजीज मैं दे रहा हूं अल्लाह ताला के फजल करम से। तो वो सिटवीन के मोबाइल टेक्नीशियन, CCTV कैमरे टेक्नीशियन और रेफ्रिजरेटर, वीडियो कैमरेस और दूसरे बहुत सारे कोर्सेस है, जो वो कोर्सेस सिटवीन के बैनर्स पे और ये उम्मत फाउंडेशन क्या है बोले तो ना, सफा बैतुल माल वालों को भी हम लोग 4 ब्रांचेस उम्मत फाउंडेशन के खोल के दिए, और वहाँ पर हम बच्चों को क्या है फैकल्टीज का इंतजाम किए हैं। और वहाँ पर क्या है बच्चे उन लोग फ्री बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्पॉन्सर सुनो दे रहे हैं। तो थोड़े सिटवीन के एग्जामिनेशन के चार्जेस है, ट्रेनिंग फ्री दे रहे हैं, मगर एग्जाम्स को थोड़े चार्जेस रहे, तो सिटवीन वाले उसके स्पॉन्सर बने हुए। मगर यहाँ के हर करेस्पॉन्डेंट अगर आप ये अपने ब्रांचेस में, अगर सिटवीन के ब्रांचेस और दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के
NSDC के अगर प्रोग्राम्स हम लोग आप लोगों के पास लेके आ रही हैं तो आप लोग मोस्ट वेलकम करिए। और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हर एक के अकाउंट में जो 15 लाख रुपए देते बोल के बोले थे, वो इम्प्लीमेंटेशन अब हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। वो 1500 रुपीज जो बच्चों के अकाउंट में दिए जा रहे हैं, वो बच्चे को हम लोग ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हैं, तुम लोग बिजनेस स्किल्स डेवलपमेंट करें, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएं, कुछ प्रोजेक्ट्स बना के आपके नियरेस्ट बैंक में सबमिट करें, तो आप लोगों को 15 लाख या 10 लाख या 5 लाख से लेकर 15 लाख तक आप लोगों को मिलने वाले हैं। और मैं अदबन गुजारिश करता हूं, ये गवर्नमेंट्स के जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो स्कीम्स है, वो मैं स्लम एरिया, रूरल एरियाज के स्कूलों के अपील करता हूं कि उन लोग आए, मेरे से जुड़े और इस स्कीम से फायदा और बेनिफिट्स उठाएं। और एक हम लोग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के 3-3 महीने के कोर्सेस है, वो कोर्सेस भी बहुत ग्रेट कोर्सेस है, बच्चों के लिए बेनिफिटेबल है। बच्चे अगर स्किल्स अगर बच्चों के पास रहेंगे, बच्चे 10th पढ़ लेते हैं, इंटर CEC से कर लेते हैं, फिर उन लोगों का जॉब के लिए चपला घसना पड़ता है। अगर हम बच्चों को प्रिपरेशन अगर स्किल डेवलपमेंट में करेंगे तो बच्चे बचपने से अगर उन लोग प्रोफेशनल्स में आएंगे तो उन लोगों को मार्केट में उनके डोर स्टेज पे पकड़ के क्या देना, उन लोगों को जॉब के आपके लिए जॉब से बोल के बोलेंगे। बच्चों को गाफिल मत रखो, बच्चों को एजुकेशन सेक्टर और टेक्निकल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर और दूसरे अदर प्रोफेशनल सेक्टर्स में क्या देना, बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स दियो। ये बच्चे, ये उम्मत मुसलमान का मुस्तकबिल है। आज हिंदुस्तान का क्या हालात है आप लोगों को मालूम है। मसाजिद को बंद करो, मैट बंद करो, हिजाब हटाओ। अगर हमारे ये बच्चे, अगर इस बच्चों के ऊपर हम मेहनत नहीं करेंगे, आने वाले के दिन यही बच्चे हमारे इंडिया का एक असासा बने हुए रहेंगे। तो मेरी तमाम करेस्पॉन्डेंट से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं स्पीच इसलिए जल्दी रखा कि अग्रवाल कॉलेज में उन लोग लंच का मेरे लिए प्रोग्राम रखे थे, सर हम वहाँ पे आना है। अग्रवाल डिग्री कॉलेज में वहाँ पे मेरी 1 बजे एग्जैक्ट मीटिंग है। तो मैं मजर सर को बोल के इसलिए मैं फर्स्ट बोलने लग गया। तो मैं आप लोगों से ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, मैं अगर कोई भी बोलेंगे तो अरे नो अपने गैलेक्सी का नाम रोशन कर रहे हैं, गैलेक्सी की पब्लिसिटी कर रहे हैं बोल के बोलेंगे। तो मैं गैलेक्सी की पब्लिसिटी नहीं करके मेरे भाई, मैं नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फिक्र रख रहा हूँ। मैं नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 करोड़ मुसलमान की फिक्र रख रहा हूँ कि हमारे बच्चे जहाँ पर अगर उन लोगों को हिजाब के बारे में हो रहा, तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो करस्पॉन्डेंट है, जाके हम इंशाअल्लाह ताला कर्नाटक में कॉलेज खोलेंगे हिजाब के बारे में। मुसलमान जो हमारी बहनें आएंगे तो हम उनके लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी होना चाहिए। हम अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, हमारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्ज है इन्हें कि चाहे कौन से भी मुकाबले में रह दो, हम लोग महीने में, उम्मत फाउंडेशन महीने में 4 जॉब मेला कंडक्ट कर रही है। जो मेरा गैलेक्सी डिग्री कॉलेज रहने की वजह से 650 कंपनीज मेरे से टाई अप में है, जो डिग्री कॉलेज रहने से बोल के एक टास्क बोल के ऑर्गेनाइजेशन से CM की तेलंगाना स्टेट का स्किल डेवलपमेंट की, तो वो टास्क के 650 कंपनीज जो हम लोग बच्चों को स्किल डेवलपमेंट दिखा के उनको विप्रो IT सेक्टर्स में और दूसरे बैंक सेक्टर्स में और हम लोगों को हम जॉब दिला रहे हैं। आप लोग अपना वक्त जाया मत करो। नौजवान नस्लों और नौजवान बहनों, उन लोगों के लिए काफी जॉब से लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी, चपला घस रही, नहीं मिलता जॉब। हर कोई अगर उम्मत फाउंडेशन में मैं अल्लाह ताला के फजल करम से एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा हूँ, उन्हें इंडिया के कौन से में भी कोने में रहना है, उसको जॉब होना है तो उसको जॉब मिलेगा। अगर कोई अगर हरासमेंट बच्चियों को कर रहा है तो वो एरिया के वो पुलिस डिपार्टमेंट मुसलमान कौन रहेंगे, वहाँ का लॉयर कौन रहेगा, वो इंशाअल्लाह ताला उम्मत फाउंडेशन में रहेगा, वहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं हम लोग। मेरी एक बड़ी प्लानिंग है, इंशाअल्लाह ताला मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के करस्पॉन्डेंट्स मेरे से मिले और मैं ये करस्पॉन्डेंट्स को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के भी रास्ते बताऊंगा और कई गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला आगे करूंगा। और मेरे फ्रेंचाइजीज भी मैं इंशाअल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह चाहा तो, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह ताला 2024 में एक मेरा खुद का एक मेडिकल कॉलेज रहेगा। यहाँ के तकरीबन स्कूल के प्रिंसिपल और हमारे बस्ती के और हमारे जमात के
यहाँ पर मेरे को सिराज साहब बुलाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत। लिहाजा मेरे को कुछ बोलने का मौका दिए। मैं तकरीर मुखर्रिन हूँ नहीं, मैं मेरे जो दिल में आया थोड़ा बोल सकता हूँ। अगर कुछ गलत दिखी तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से। मैं जब इस बस्ती में आया, मैं इस जगह पे आया, जो हालत थी कुछ कम लोग जानते हैं। यहाँ पे मेरी एक फिक्र रहती थी, जब मेरे को मेरी जमात यहाँ पर म्यूनसिपालिटी वाइस चेयरमैन बनाई, काउंसलर जिताई, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लिहाजा जो जब मेरे को बनाया तो मेरे एक ही जहन में था, उस ज़माने में ना यहाँ स्कूल था, ना तो जो है कोई चीज़ का जो एजुकेशन था, जाना तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। कुछ पढ़ना भी है तो हमारी एक फिक्र थी, हमारी जमात थी, हमारे साथियों की कि यहाँ पे कुछ स्कूल्स बने, स्कूल्स आए। हमारे बचपन में जब हम पैदा हुए पुराने पुल पे तो स्कूल को जाते थे, दारुसलाम में इतने दूर दूर स्कूल होते थे, पढ़ना बड़ा मुश्किल था। अल्लाह का शुक्र है, समझे आप। उसके बाद हम जो है उसके पीछा करें, सब मिल के हमारी जमात हम तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का जो है इंतखाब हुआ, वहाँ से शुरू हुए। वहाँ से कुछ अपने जो पढ़े लिखे बच्चे बाहर से यहाँ पर आके चलो उन्होंने भी जो है अपने स्कूल डाले। आज स्कूल इतने हो गए कि बच्चों को आसानी हुई हमारी बस्ती के पढ़ने के लिए। घर से निकलते ही 4 कदम पे स्कूल है। बहुत जो है अच्छी तरीके से जो है बच्चे भी पढ़ रहे हैं, नाम कमा रहे, अच्छे अच्छे ऊँचे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छे बड़े बड़े ऊँचे ओहदों पे जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इनको सहूलत हो गई है बस्ती में। स्कूल में जो है बस्ती के नज़दीक स्कूल है, पर दूर जाना तो बहुत मुश्किल होता था, पढ़ना बहुत मुश्किल होता था। आज बहुत करीब में आ गया स्कूल। हमारे लोग भी पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छे नामा कमा रहे हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से जो है हमारे जो है प्रिंसिपल स्कूल के जो जिम्मेदार लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको मैं मुबारक देता हूँ। मैं हमारी जमात की तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से उन लोगों को क्या जैन स्कूल जैन जूनियर एकेडमी में तब्दील होने जा रहा है। जैन स्कूल के सिराज साहब और उनके भाई को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जिस तरह जैन स्कूल को तूने कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार किया, उसी तरह जैन जूनियर एकेडमी को भी तालीमी कामयाबियों से हमकिनार करें। और मैं बहुत फख्र महसूस करूँगा कि जनाब मोहम्मद सिराज को तालीम देने का मुझे मौका हासिल हुआ। आज मैं बहुत फख्र के साथ यहाँ खड़े के हूँ कि मेरा एक अपना स्टूडेंट जूनियर एकेडमी का लॉन्च करने जा रहा है। तो बहरहाल हसन नगर में आज से 27 साल पहले हम कदम रखे थे पुली टाउन हाई स्कूल की ब्रांच के साथ। और खदीर भाई और बुजुर्ग गवाह है कि उस वक्त कोई हाई स्कूल नहीं था हसन नगर में। हाई स्कूल को लॉन्च पुली टाउन में किया, जिसका बदला ये मिला कि बच्चों को हसन नगर के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि हसन नगर में वो हाई स्कूल की तालीम हासिल करे। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी शुरुआत हमने की थी और उसके बाद स्कूलों का एक सैलाब हसन नगर में आया और अब तो एकेडमीज का सिलसिला शुरू हो रहा है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जिस इरादे के साथ हमने ये कदम उठाया था कि इस स्लम को तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कर दे, तो उस चिराग को जो है एक से दूसरा जलते जलते जो है आज इतना बड़ा जो है मुनव्वर हो गया ये इलाका। बहरहाल मैं इस इलाके के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा कि आपने तालीम देने वालों को अपने सर पे जो बिठा के रखा, उनकी जो इज्जत और कदर की, इसका नतीजा ये निकला कि आपका इलाका जो है तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो सका। और आपकी नस्लें न सिर्फ आज हिंदुस्तान में काम कर रही है हसन नगर के, बल्कि हसन नगर के बच्चे अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहे हैं। खुद हमारे स्कूल के अपने बच्चे अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहे हैं। अब जूनियर एकेडमी के आगाज के साथ जो है ये और एक उसमें इजाफा हो जाएगा कि बच्चों को जो है वोकेशनल कोर्सेज और जूनियर कॉलेज की तालीम के लिए हसन नगर के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और खुशी की बात है कि आज के जो एंकर है वो मेरे क्लासमेट है बीकॉम के, वो जो है अपने वक्त के कल्चरल सेक्रेटरी हुआ करते थे और बहुत ही जो है तालीम से आरास्ता पैरास्ता है, जिसका नतीजा यह है कि उन्होंने इतनी खूबसूरत एंकरिंग कर सक रहे हैं और तालीम पे इतनी ज्यादा रोशनी डाल रहे हैं। बहरहाल में तमाम करेस्पोंडेंट्स का, खदीर भाई का, मजलिस के जिम्मेदारान का, भाई का, सबका जो है दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी सब्र के साथ मेरी गुफ्तगू को सुना। शुक्र।
हकीम सर का तहे दिल से शुक्रिया, काफ़ी अच्छे अल्फाज के साथ आपने अपने मुखातिब किया, ख्यालात का इजहार किया और ये खुशी की बात है। और जहाँ तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ है, हमेशा वो साथ हमारे साथ बना रहेगा। हर एरिया में आपका साथ होना वो ज़रूरी है। और मैं अगली आवाज़ जो आपकी खिदमत में पेश करूँगा, खालिद अंसारी साहब, रिस्पेक्टेड सर, हमारे करस्पॉन्डेंट मदीना मशीन स्कूल जोगा बाजार में साहब का इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हसन नगर से मेरा ताल्लुक तकरीबन 25-30 साल से है, क्योंकि मैं भी MIM का एक बहुत बड़ा जोरदार वर्कर हूँ। उस दौर में हमारे शरीफ भाई कारपोरेटर थे। शरीफ भाई के वालिद साहब मोहम्मद भाई मेरे पास 10 साल वॉचमैन थे, तो उस दौर में आना जाना होता था। और हमारे खजीर भाई से भी मेरी अच्छी मुलाकात है, 25 साल पुरानी दोस्ती है। खैर ये तो मजलिस का हुआ। और जानुमा में 31 साल से मेरा स्कूल चल रहा है। 1991 में मदीना मिशन स्कूल शमाटा की इसके पास शुरू हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। अब जब तालीम की बात आती है, मुसलमानों में आज भी ये सोचा जा रहा पढ़ के क्या कर दे, मगर नहीं पढ़ने से क्या दुश्वारियां हो रही उसका अंदाजा अभी नहीं लग रहा लोगों को। आज बच्चे आते हैं पासपोर्ट के वास्ते कम से कम ECNR को 10th होना बोल रहे। दुबई में झाड़ू मारने की नौकरी है, 10th होना कहते। पयाम में बच्चे को शादी मुबारक में 10th का सर्टिफिकेट मिल रहे। तो खाली इतना बोलना चाह रहा हूं कि बच्चों को आप कम से कम 10th तक पढ़ा लीजिए, वो भी अच्छी तालीम। ऐसा नहीं स्कूल को भिजा दिया, माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो गई, बाकी का पूरा स्कूल वाले उसको नर्सरी में एडमिशन डाल के 10th में आगे फिर पूछते कि मेरे बच्चा फेल कहीं हुआ। नर्सरी से लेके 13 साल हो जाते, पेरेंट्स कोई नहीं आते स्कूल। जिस दिन 10th का रिजल्ट आता मेरा बच्चा फेल कहीं हुआ। 13 साल क्या करे फिर आप? कभी स्कूल को आए, कब आते वो भी स्कूल वाले टीचर को बुलाए तो हाँ जिम्मेदारी बाकी है ना, देंगे भाग जा रहे हैं। 25 साल से हसन नगर में हो, तुम नहीं है। अरे तुम 25 साल से रहो, तुम 30 साल से रहो, आपको फीस तो देना है ना। तो ये मुसलमानों में ऐसा चल रहा। तो मेहरबानी करके जब बच्चे को आप एडमिशन दिलाते हैं तो स्कूल को आया गया करिए। आप पैसे दे रहे, आप फ्री में नहीं पढ़ा रहे, कोई स्कूल वाला फ्री में नहीं पढ़ा रहा। आप पैसे दे रहे तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी बच्चे के पीछे कुछ ना कुछ मेहनत करना है। और माँ बाप ये समझे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वालों को डाल दी, ये बहुत बड़ा गलत करा। और एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। हैदराबाद का एक बच्चा है जिसका नाम खालिद हाशमी है। खालिद हाशमी 11 लाख बच्चों में से 162 रैंक लाया, वो बच्चा कलेक्टर बन रहा। हैदराबाद का मासाब टेंट में रहने वाला बच्चा है, वो भी मुसलमानी है, वो भी अपनी कौम का है, और वो भी बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ा। 11 लाख की दर पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, और 162 रैंक की दर। लिटिल फ्लावर का बच्चा है, लिटिल फ्लावर में टॉपर था। चैतन्य में गया, चैतन्य में टॉपर बना। फिर MBBS उस्मानिया से करा बच्चा, वहां टॉपर था। फिर MD उस्मानिया से करा, सर्जन था, फिर टॉपर। उसके बावजूद 11 लाख बच्चों में पूरे 162 रैंक ला सकता है, कलेक्टर बन सकता है, तो अपना बच्चा क्यों नहीं बन सकता? कलेक्टर बनने कोई अच्छे पोस्ट पर ले जा सकता है अपना बच्चा, एक RDO, एक MRO, एक डिप्टी तहसीलदार बन सकते ना। फिर ये एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते? बच्चे को नर्सरी में एडमिशन करा के सीधा 10th क्लास में आके रिजल्ट आते पूछते कि मेरा बच्चा फेल कैसा होगा। बोले तो क्या बात है, हर चीज की जिम्मेदारी स्कूल वाले तो उठाएंगे नहीं ना, उन्हें एक लिमिट तक पढ़ा। फिर क्या बोलते हैं, आपके स्कूल से मैसेज ही नहीं आया बच्चा एब्सेंट है बोल के, तो मैसेज हम देना। आपका बच्चा आपकी गोद में बाजू सो रहा, आपको नहीं मालूम। बच्चा घर में है, बाहर है, स्कूल को गया ले गया, मैसेज दिया तो वो स्कूल में बच्चा क्या स्कूल है मालूम क्या मैसेज आते थे लोग, बच्चा एब्सेंट है मैसेज भिजा दिया। अरे उन्हें कहीं को भिजा दो, आपको हौला बना रहा हूं।
आपको खुद मालूम है, आपका घर में बच्चा सो रहा, बच्चों के साथ दोस्तों में आवारागर्दी कर रहा, स्कूल को नहीं गया, ये नहीं देख उन्हें मैसेज भी दिया गया था, बड़ा स्कूल है भाई, जहाँ तक मैसेज दिया गया था, कहीं को कुछ हो जाता है उसको इंग्लिश नहीं आती, रोते रोते देख लेता, अरे ये इंग्लिश है, अच्छा अच्छा ये बोल रहा है, इसमें एब्सेंट हो रहा आपका, अरे बच्चा आपके घर में सो रहा है, बैग नहीं उठाया, सुबह में उठा नहीं, तो आप खुद देखना। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि बच्चे को डबल डॉक्टर बना देंगे, जब तक माँ बाप मेहनत नहीं करेंगे बच्चा आपका कामयाब नहीं होगा। बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ना कि आप पढ़ो बेटे, आप नमाज को जाओ बेटे, बल्कि बोलने की जरूरत नहीं है। अजा हो गई तो माँ बाप अगर नमाज को चले गए तो उन्हें खुद उठ के आ जाए, उन्हें खुद को उठ के आ जाता है, क्योंकि तुम नमाज को जाओ बेटे बोलते नहीं, बड़ी फुटते रहता, क्या से होता बोले, ये ऐसे माहौल से हमको निकलो। दौर बीजेपी का है, बीजेपी बहुत परेशान करके रखी, आएगा आने वाले दिनों में भी प्रशासन करेंगे, मगर फिर भी अब गल्फ के थोड़े कंट्रीज उसका अपोजिट करें तो बड़ा परेशानी है, गले में आएगी है इन लोगों की। अल्लाह का लाख लाख करम में गल्फ कंट्री थोड़े खोए खतर अगर आवाज उठाए, अल्लाह चाहे तो हालात अच्छे होंगे मुसलमान, मगर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। नेल्सन मंडेला का एक प्रॉवर्ब है, नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन टू चेंज द लाइफ, चेंज द वर्ल्ड, चेंज द लाइफ। आपका हथियार है, क्या है, पढ़ाई, पढ़ाई क्या है, आपका हथियार है, आप दुनिया को बदल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। नेल्सन मंडेला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हम सबसे पहले तो मैं सिराज साहब का और मदर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो है हम सब पहले के जानिब से, जो एक स्कूल से महरूम थे आज कॉलेज आ रहा हमारे बस्ती में, बोल तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर सब जितने भी यहाँ पर मेहमान आए हैं, एक तालीम का ख़जाना है, हम उसमें क्या बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मौका मिला तो थोड़ा बहुत मैं बोल लूँगा। तो सबसे पहले इल्म का जो मसला है, इल्म एक ऐसा खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इल्म है तो उसकी ज़िंदगी है, तरक्की है, घर का माहौल है, बस्ती का माहौल है, हर चीज़ है। अगर इल्म नहीं है तो वो एकदम नाकारा है। पैसे से मतलब नहीं है, पैसा रहा भी अगर उसमें अखले सलीम नहीं है, उसमें सलेहत नहीं है, तो वो पैसा कोई काम का नहीं है। अगर माँ बाप जो है पैसा जमा करके अपनी एक अपनी औलाद है बोल के अगर पैसा जमा करके रखेगा, तालीम नहीं देगा, तो वो माँ बाप जो जितना पैसा एक सालों से उठा के रखे, बच्चा अगर उस काबिल नहीं है, एक साल के अंदर वो पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो लिहाजा पैसे से ज़्यादा अहम तालीम है, बच्चों को तालीम देना चाहिए, या बच्ची हो या बच्चा हो, तो तालीम बहुत बड़ी बात है। और इसी वजह से मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि तालीम एक ऐसी ताकत है दुनिया के अंदर। हम जिस तरीके से बोले थे आज माहौल क्या हो गया, अगर वो माहौल ऐसा हो रहा तो हम क्या कर रहे हैं, हम अगर उसको फाइट अगर करना चाह रहे हैं तो किसके जरिए से कर सकते हैं, तलवार से, पैसे से, ताकत से कैसा कर सकते हैं। ये अपने को अगर समझ में आना है तो तालीम हासिल करना चाहिए। तालीम है तो इन तमाम चीज़ों से हम फाइट कर सकते हैं। तो मैं तमाम लोगों से यहाँ पर जितने भी हैं उन लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा, अपने बच्चों को, अपने महल्ले के बच्चों को, जितने भी जो भी हमसे हो सकता तालीम की तरफ राग़िब करिए। तालीम है तो सब कुछ है, तालीम नहीं है तो ज़ीरो है। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास कर मैं सिराज सर का भी, और ऐसे कई प्रोग्राम भी इन्होंने स्कूल चलाते हुए भी करे हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अगर हमारे बस्ती में कॉलेज आ रहा, जूनियर अकेडमी बोले तो बहुत खुशी की बात है। तो ये जूनियर अकेडमी के साथ साथ यहाँ पर जो सोच नहीं सकते वो तमाम चीज़ भी यहाँ पर कायम हो जाए। हम सबकी दुआ है आपके साथ। शुक्रिया। माशाल्लाह, मैं हारून साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। बड़ी प्यारे ख्यालात के साथ आपने हमें नवाजा, और मैं करस्पॉन्डेंट जितने भी कीमती वक्त निकाल कर हैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, ज़ैन जूनियर अकेडमी की जानिब से और हमारे मदर साहब की जानिब से, सिराज साहब की जानिब से। लोग जब भी आपको दावत देते हैं, आप इस दावत को कबूल करते हैं। हाँ हाँ
बिल्कुल आपकी तरफ ही आ रहा हूँ मैं। तो इंशाल्लाह ताला एक के बाद एक सभी यहाँ पर मुखातिब हो रहे हैं और मैं उनको दावत कलाम दूंगा। ऑल इंडिया मंदिर से इत्तेहाद मुस्लिमीन ये एक ऐसी जमात है जो कई साल से हमारे लिए काम कर रही है और हमारा भी फर्ज है कि हम हमारी जमात को जितना हो सके मजबूत करें और उसी लिए यहाँ पर कीमती वक्त निकालकर तशरीफ लाए। देश पे तशरीफ फरमा हमारे अब्दुल खदीर साहब एक्स वाइस चेयरमैन राजेंद्र नगर म्यूनसिपालिटी और हमारे हारून रशीद साहब और अब्दुल हमीद साहब, अब्दुल आजम साहब, हमारे मोहल्ले के ताज भाई और मदीना इस्लामिक स्कूल के करस्पॉन्डेंट खालिद अंसारी साहब और होली टाउन स्कूल के करस्पॉन्डेंट हमारे अब्दुल हकीम साहब और दीगर हमारे स्कूल के जिम्मेदारान, आप तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि हमारे स्कूल में अभी तक जो है ना आप अब्दुल हकीम साहब की भी जो है हमारी बस्ती में बहुत बेहतरीन खिदमत रही और बहुत सारे बच्चे एजुकेशन तालीम याफ्ता हो गए, बड़े बड़े कारोबार में और बिजनेसों में और एम्प्लॉइज में लगे हुए हैं। आज हमको ये देखने में मिल रहा है हमारे हसन नगर के मुकामी लोग जो है स्कूल यहाँ पर चला रहे हमारी बस्ती में, जैसा हमारे सिराज सर है, हमारे खाजा सर है और दीगर दूसरे और साथियाँ भी है जो खुद उनकी हमारी बस्ती के लोग जो है हमारी बस्ती में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल चला रहे और अच्छा से अच्छा इंतजाम कर रहे। मैं काबिल मुबारक बताऊँ सिराज सर और मदर साहब को कि आप लोग जो है ग्रैंड मॉडल स्कूल को जो है बेहतरीन तालीम देते हुए यहाँ पर दीगर फलाई कामों में भी जो है आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जैसे टेलरिंग सेंटर का मसला हो या दीनी तालीम का मसला हो। हमारे सिराज सर जो है बहुत सारे ये मसाइल को भी आगे ला रहे हैं बच्चों को। अब समर कैंप में भी हमारे अरबी तालीम बालिगान और टेलरिंग सेंटर वगैरह रख के सिराज सर जो है बहुत सारे हसन नगर के लोगों को फायदा किए हैं। और अब बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे घर में सिर्फ स्कूल था, अब जूनियर एकेडमी भी यहाँ पर आ रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सिराज सर को, ये जूनियर एकेडमी जो है गर्ल्स के लिए यहाँ पर आए। तालीम का मसला है और ख़ास करके लड़कियों की तालीम का मसला है। लड़कियों की तालीम जो है 10th के बाद और इंटर और डिग्री हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे ये समझते हैं कि बच्चों को तालीम हासिल करने में बहुत सारे दुश्वारियाँ और मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसलिए उनकी तालीम को रोक दे रहे ताकि उन लोग अगर बस्ती से बाहर जाके तालीम हासिल कर रहे इंटरमीडिएट या डिग्री तो बहुत सारे दूसरे मसाइल हो रहे, बल्कि उन लोगों की तालीम को जो है तर्क कर दे रहे। याद रखिए एक लड़की की तालीम एक ख़ानदान की तालीम के बराबर है, तो लड़कियों की तालीम ज़रूरी है। अब आज हमारे बहुत खुशी की बात है कि हमारे स्कूल में हमारी बस्ती में जो है एक लड़कियों की जो है इंटरमीडिएट का भी जो है कॉलेज चालू हो गया। तो इसका मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इंटरमीडिएट कॉलेज डिग्री कॉलेज में भी तब्दील हो और यहाँ के मुकामी बच्चियाँ यहाँ पर मुकामी सतह पर जो है तालीम हासिल करें और एक बेहतरीन जो है मुस्तकबिल बनाए। याद रखिए लड़कियों की तालीम को रोकने के बजाय लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम देना चाहिए और हमारी बस्ती में ये सहूलत हो रही तो ये फ़ायदा उठाते हुए इसका जो है अपने को भरपूर फायदा लेना चाहिए। इसी बात पर मैं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। Respected dignitaries of the dais, on the dais, and my dear friends, first of all, I congratulate Mr. Siraj Sahab, Mother Sahab, because firstly he started the school, now he's converted to the college. Inshallah, I hope so it will convert it to the degree college. अल्लाह तबारक ताला से दुआ भी करते हैं हम इसके लिए। आप गौर कर रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स ने भरपूर तरीके से अच्छे अंदाज में एक हर वो अंदाज से हर वो जाविये से उसका निचोड़ दे दिया कि मकसद क्या है, करना क्या है और हमें आगे कैसा बढ़ना है। एक जहन में मेरे बात आती है कि हमारी कौम क्यों पीछे। सबसे बड़ी बात, पहले मेरा स्कूल है और कॉलेज भी है तो मैं फिक्रमंद रहता हूँ, मेरा भी स्लम एरिया है। आखिरकार हम कहाँ पे इम्प्रूव होना है, क्यों इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं और हमारी कौम क्यों इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो मैं एक तरीके से डायग्नोस करने के बाद एक नतीजे में पहुंचा हूँ कि हमारी कौम की बेसिक नहीं है, हमारे पास के बच्चे का फाउंडेशन वीक है।
अगर कोई बच्चा अगर अच्छा पढ़ता है तो फौरी तौर पे उसका रिजल्ट अगर फर्स्ट डिवीजन में आया, फर्स्ट क्लास आया, तो उसकी माँ या फादर आके बोलते सर हमारे बच्चे को प्रमोशन दे दीजिए, डबल प्रमोशन दे दीजिए। तो इस लिहाज से बच्चे का जो बेसिक जो फाउंडेशन है, बुनियाद कभी बिल्डिंग की दिखती नहीं, मगर पूरी बिल्डिंग बुनियाद पे ही टिकी हुई रहती है। हम हमारे बच्चों की बुनियाद खोखली कर दे रहे हैं, तो इसीलिए तवज्जो चाहना चाहिए कि उसकी बुनियाद को मजबूत करें। और जो कौम सोते रहती है और वो हमेशा जिंदगी में सोते रहती है। हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा 2 बजे रात तक सोता नहीं है और सुबह में 11-12 बजे तक उठता नहीं है। जो कौम सोती है सुबह के वक्त, वो उसका कभी अल्लाह ताला उरूज पर नहीं लेकर आ सकेगा। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि खुद नमाज की पाबंदी करें और फजर से बच्चों को उठा के बिठा दें। आप देखिए कौन में, मैं बहुत पहले मैं 7th क्लास से ट्यूशन पढ़ाता था, मैं ऑब्जर्व करता था। मैं हिंदूस मोहल्ले में भी जाके वहां के लोगों के बच्चों को पढ़ाता था, तो वहां के बच्चे 4 o'clock को वो तो रेडी हुआ थे, कुछ भी नहीं, स्नान कर लिए, घंटा मार लिए, बैठ गए। वो कौम तरक्की है क्योंकि वो जल्दी जागती है, जल्दी उठती है और जल्दी सोती है। सुन्नत का तरीका भी है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। हम इस चीज को अगर दूर कर दे तो हम कैसे तरक्की करेंगे? तो मैं ये तो चीज ये है कि बच्चों को एटिट्यूड्स के बारे में, अखलाकियात के बारे में बहुत जरूरी है। आज हमारा बच्चा बदतमीज हो चुका है। आप क्यों बदतमीज हो चुका है? रीजन क्या है उसके पीछे पे? उसके पीछे पर खोज क्यों नहीं करते? हम हमारी लैंग्वेज घर में बदतमीजी की अपनाते हैं, इसीलिए बल्कि बच्चा भी बदतमीज निकलता है। हम बच्चों को आप और जो सो उसको अखलाकियात के बारे में हर एक पॉइंट पे हुजूर की हदीस को पेश करते रहना चाहिए। घर में माँ बाप की जो क्वालिटी है, घर के अंदर जो हालचाल जो हो रहा है, बच्चा स्कूल में आके वही रिप्रेजेंट करता है। बच्चा कैसा, एक बात तो स्लम एरियाज के अंदर एक रूम के अंदर 2 रूम के अंदर पूरे बच्चे फैमिली वहीं पे रह रही है। माँ बाप के साथ कैसा रह रही है, बाप माँ के साथ कैसा रह रहा है, वो सेम इंप्लीमेंट क्लास के अंदर भी कर रहा है। आई ऑब्जर्व सेवरल टाइम्स कि व्हाट इज इट, व्हाई दिस विल हैपन, व्हाई शुड वी डायग्नोस, वी हैव टू डायग्नोस इट। हमको अच्छी तरीके से डायग्नोस करना चाहिए। हमारे बच्चों को जल्दी सुलाना चाहिए, जल्दी नमाज की पाबंदी कराना चाहिए और बेसिक उसके बच्चे की मजबूत करना चाहिए। बुनियाद मजबूत रही तो इंशाअल्लाह ताला हर वो चीज की मजबूत रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह, बेसिक पकड़ना बहुत ज़रूरी है, फाउंडेशन को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और एक आम बात है जो ज़्यादा सुनने में आती है, जागा सो पाया, सोया सो खोए। तो खोना नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। जागा सो पाया, सोया सो खोया। तो जब उठे जब सवेरा है, अब तक जो हो गया उसको छोड़ देना है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं उसको पकड़ लें। तो मैं चाहूंगा, हम इख्तिताम की जानिब पहुंच रहे हैं और हमारे डायरेक्टर साहब जनाब सैयद मदद साहब और करस्पॉन्डेंट जनाब फिराज साहब से मेरी गुजारिश है कि जैन जूनियर अकेडमी नॉलेज स्कूल और अकेडमी कॉलेज से Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I won't take much of your time and thank you so much for being with us today. And inshallah I will convert your words into action and definitely your words are like encourage us a lot. Thank you so much for coming. Thank you.
have inaugurated Zen Junior Academy. और ये ज़ेन जूनियर एकेडमी हम पेरेंट्स की डिमांड पर स्टार्ट करे हैं। हमारे काफ़ी लड़कियों को यहाँ से हसन नगर से काफ़ी दूर जाना पड़ रहा, उसके लिए वो लोग बहुत प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, लेकिन बस वगैरह ट्रांसपोर्टेशन। तो पेरेंट्स हमारे को पिछले 4-5 साल से बोल रहे थे कि एक लड़कियों के लिए ज़ेन जूनियर एकेडमी मतलब एक एकेडमी की स्टार्ट करिए ताकि हमारे लड़कियों को वॉकेबल डिस्टेंस पे एजुकेशन हो। तो उसी लिए हम आज ज़ेन जूनियर एकेडमी का इनाग्रेटेड करे हैं और मैं सब शुक्रगुज़ार हूँ हमारे 99 टीवी चैनल वालों का जो लाइव कवरेज दिया आज। शुक्रिया।